सो हेलो बच्चों, सबको जय हिंद। जैसा कि जानते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। ठीक है, रदरफोर्ड ने कुछ गलतियां करी थी। गलतियों को गिनवाने का काम तो हमारा ही है, क्योंकि हम आगे जाके साइंटिस्ट भी बनेंगे। फिर हम सारी साइंटिस्ट की गलतियों को गिनवाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आप बनेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपका लेवल अप होता जाएगा और आप उनकी गलतियों के पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि हर कामयाबी के पीछे औरत का जरूर हाथ होता है और आदमियों का भी हाथ होता है। बात समझ में आ रही है? तो आगे जाके जैसे जैसे आप लेवल अप करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बहुत सारी गलतियों को और गिनाएंगे। ठीक है ना? हमारे यहाँ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है ना? और टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है ना? 114 एलिमेंट दे रखे हैं, जिसमें साफ साफ एक तो लैंथोनाइड सीरीज दे रखी है, एक ऊपर की सीरीज दे रखी है। और जब देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन को रखा गया है, दूसरे नंबर पे हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, ऐसा करके टोटल 18 पीरियोडिक टेबल डाल रखे हैं। ठीक है ना? इन्होंने काम ही ये किया था, पीरियोडिक टेबल बनाने का इन्हीं का हाथ था, जिसकी वजह से आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। नहीं बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता। अब पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ते हैं। तो हमारे ऊपर सबसे पहले हमने रदरफोर्ड के बारे में बताया था। रदरफोर्ड में हमने बताया था बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, कम से कम 12,000 अल्फा पार्टिकल लेते हैं। 12,000 अल्फा पार्टिकल के अंदर उसने कम से कम 90% जो रही थी पैरेलल गई थी 180 डिग्री बनाते। कुछ डाइवर्ट हो जा रही थी न्यूक्लियस से कट होने के बाद से, डाइवर्ट न्यूटन ये न्यूक्लियस पड़ा, न्यूक्लियस पे ऐसे टकराती थी और वो साइड से भेज देता था। भेजने का रीजन ये था क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते थे और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव बन के अंदर बैठा था। न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव बन के अंदर बैठा था जिसका नाम था प्रोटॉन। है ना? रदरफोर्ड में हमने पढ़ा था ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। एक्चुअल में प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं करी थी। ठीक है ना? रदरफोर्ड की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है ना? ये इनके दोस्त ही थे, सखा थे, विद्यालय में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रदरफोर्ड ने क्या किया, मॉडल दिखा दिया जाके गोल्डस्टीन को। ठीक है ना? गोल्डस्टीन ने कहा चलो भाई दिखा क्या बनाया तुमने, देखे तो थोड़ा हम भी क्या देखते क्या है। जब उन्होंने जा करके देखा, कहा अच्छा ये न्यूक्लियस है। क्या देखा? ये न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस के अंदर देखा ना तो खगोल ने समझते एकदम घिस के अच्छे से रबड़ के देखा। जब रबड़ के दिखा तो उसके अंदर प्रोटॉन मिल गया, उसके अंदर प्रोटॉन मिल गया। भाई गोल्डस्टीन को देखा प्रोटॉन, या प्रोटॉन लेके भागते फिरते गली मोहल्ले में बता रहा हूँ मैंने प्रोटॉन का आविष्कार कर दिया। प्रोटॉन का आविष्कार उसने नहीं किया, उन्होंने बस सामान मिल गया, सामान मिल गया। लोगों ने पूछा क्या मिल गया भाई, तो पीछे से रदरफोर्ड चिल्ला कर कहते हैं अरे प्रोटॉन तो दे दे। अगर पहले बार में उन्होंने ये बात जाके बोल दी होती, या अपने विद्यालय में जहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था वहाँ पे जाके बता दिया होता कि देख भाई मैंने प्रोटॉन का आविष्कार कर दिया, तब तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाती बात बताने की, हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। हम सीधा बोले थे कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का आविष्कार कर दिया। अब जब नेमिंग की बात आती, प्रोटॉन का आविष्कार इन्होंने किया, नाम बुला के और प्रोटॉन दे, मेरा प्रोटॉन दे, मेरे एटम से चुरा के ले गया, मेरे एटम से लेके गया तो दे। ये बात हो रही थी, दोनों में लड़ गए, बिछड़ गए, भसाड़ हो गई पूरी अच्छी तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, जब गोल्डस्टीन के बारे में बात हुई, गोल्डस्टीन ने बोला अच्छा दिखाओ कैसा मॉडल है, हम भी देखें। और अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल है, अच्छा ऐसा मॉडल है, ये क्या अंदर, उन्होंने कहा न्यूक्लियस है। कैसे पता न्यूक्लियस है? अच्छा न्यूक्लियस की खोज करी है। हाँ, जब उन्होंने गए गोल्डस्टीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पास गए, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के गए तो उसे घिस के देखा उन्होंने, क्या है भाई अंदर सॉलिड में है, कुछ तो सॉलिड है। सॉलिड के अंदर देखा तो प्रोटॉन मिल गया। अच्छा प्रोटॉन मिल गया, प्रोटॉन उठा के जाकर रदरफोर्ड बेवकूफ़ है, बहुत बड़े, नहीं जाना चाहिए था। अगर नहीं जाते लेके जाके बता देते सीधे सीधे, देख भाई प्रोटॉन मिल गया। बात समझ में आई? उन्होंने कहा चल भाई प्रोटॉन है, चलो दिखाओ प्रोटॉन होता कैसा है। उन्होंने कहा, जाके पूछा गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन मिला, और रदरफोर्ड के पास गए, रदरफोर्ड से बोलते हैं देखो जी ये प्रोटॉन है। बात समझ में आ रही है? फिर क्या कहते हैं, यहाँ से घूमते हैं, देखो ना ये प्रोटॉन है। नहीं तो कहाँ मिला तुम्हें? कहते कहाँ मिला तुम्हें? कहते न्यूक्लियस में घूम रहा था। अच्छा न्यूक्लियस में घूम रहा था, तुम्हें नहीं पता क्या है? कहते हम भी साइंटिस्ट बन गए। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का आविष्कार कर दिया, डिस्कवरी ऑफ रदरफोर्ड। है ना? रदरफोर्ड की क्या डिस्कवरी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी, लेकिन न्यूक्लियस में बैठा प्रोटॉन था। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन की थी। बात समझ में आ रही है? गोल्डस्टीन की प्रॉपर्टी थी। तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है दिखा। उन्होंने जब उन्होंने देखा प्रोटॉन था और फास्ट मूविंग के साथ घूम रहा था, उन्होंने जाकर पकड़ लिया प्रोटॉन को, जाके पकड़ लिया। जब प्रोटॉन को पकड़ा गया प्रोटॉन है, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, नाम इन्होंने नहीं दिया, नाम इन्होंने दी। देखो क्या कहते हैं, जैसे मान लो कुछ है मेरे पास, ठीक है ना, या कैसा था, एक वाटरमेलन ले लो, ये वाटरमेलन तो उसका एग्जांपल है, ये नहीं लेना। तो क्या करना है, जैसे कुछ समथिंग है आपके पास और उसके अंदर कुछ चीज़ आपको पता नहीं है, जैसे हार्डवेयर का पार्ट है, आपके पास टीवी है,
या कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हो? सबसे ऊपर कंप्यूटर है, ऊपर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बाहर क्या है? शीशा है, सामने कीबोर्ड है। अंदर की बात तो नहीं जानते हो, अंदर की बात नहीं जानते हो। जैसे आपने मैकेनिक को बाहर से बुलाया, मैकेनिक ने पेचकस से खोल के देखा, पेचकस से वायर कटा हुआ है, उसने कहा ये वायर जल गई है जी, आपको पता है? नहीं पता है। आपको पता है? नहीं पता है। अच्छा ये वायर है, हाँ जल गई है। ऐसे ये सीन हुआ था। जब उन्हें प्रोटॉन मिला तो प्रोटॉन जाके बोले ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। उन्हें अच्छा न्यूक्लियस है, मुझे पता ही नहीं है। उन्होंने बोला अच्छा, बाहर ले जाके बोलने लगे मेरे को एक सामान मिला, हम भी साइंटिस्ट बन गए। मेरे को एक सामान मिला, हम भी साइंटिस्ट बन गए। रदरफोर्ड पीछे से आके कह रहे हैं ये तो प्रोटॉन है। बात समझ में आ रही है? देखो कहाँ पे यही बाजी पलट गई, पूरी बाजी यही पलट गई। रदरफोर्ड को दिखाना नहीं चाहिए था पहली बात मॉडल, और अपने मॉडल के ऊपर पूरी विशेष तरह से डिस्कवरी करनी चाहिए थी, डिटेल लेनी चाहिए थी, एक्सप्लेनेशन लंबा करना चाहिए था। नहीं दिखाते तो ज़्यादा बेटर था। उनको प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हम बोल सकते थे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी, तो प्रोटॉन की भी डिस्कवरी किसने करी? रदरफोर्ड ने। आगे देखते हैं। जब प्रोटॉन की डिस्कवरी इन्होंने की तो नाम किसने बताया? ये प्रोटॉन। उन्होंने बोला प्रोटॉन जो है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नाम बताने जब बात बोली थी तो रदरफोर्ड ने करी। अच्छा ये प्रोटॉन है, अच्छा हाँ प्रोटॉन है भाई साहब। कहाँ से मिला? मेरे एटॉमिक मॉडल से मिला। किसके एटॉमिक मॉडल से? मेरे एटॉमिक मॉडल से। तो मेरे एटॉमिक मॉडल से मिला तो मैं बोल सकता हूँ ना कि रदरफोर्ड का ही एटॉमिक मॉडल से, न्यूक्लियस के अंदर से ये मिला है प्रोटॉन। तो मैं बोलता था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड। गलत है। क्या बोलेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन। लेकिन नेमिंग ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड। नेमिंग ऑफ प्रोटॉन, मेरे साथ बोलेंगे नेमिंग ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड। अब आगे देखो, रदरफोर्ड की डिस्कवरी होगी भाई साहब, मस्त बुलंद है एकदम। दोनों ने कुछ ना कुछ कर दिखाया एटम के अंदर, एटम के अंदर कुछ करके दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है। अब आगे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक भी इनके विद्यालय के मित्र थे, दोस्त थे। दोनों एक ही साथ प्रोफेसर बन के एकदम डिस्कवरी करे दोनों साइंटिस्ट, है ना भाई। पीएचडी होल्डर लगाना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसी का एटम चुरा लिया, किसी का मॉडल चुरा लिया, कुछ उसमें नई खोज कर दी, तभी तो पता लगा साइंटिस्ट है। बात समझ में? अब देखिए क्या हुआ। जेम्स चैडविक है 1992 में, इन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार कर दिया। जेम्स चैडविक है 1992 में न्यूट्रॉन का आविष्कार कर दिया। ये दोनों थे, एक तो ये थे रदरफोर्ड, एक गोल्डस्टीन थे। रदरफोर्ड था, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ई गोल्डस्टीन, ठीक है ना। ये दोनों मिले, इनके दोस्त है। अच्छा चैडविक जी, हाँ क्या बात है? कह रहा हमने एक मॉडल तैयार किया है। कह रहे कैसा मॉडल है? उन्होंने बोला कि मॉडल हमने तैयार तो किया है, आप जरा देखो क्या है उसके अंदर। उन्होंने कहा अच्छा चलो दिखाओ मेरे को। दिखाने गए जेम्स चैडविक को लेकर, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ हुआ होगा कहानी में। गोल्डस्टीन बैठे थे वहीं कुछ चेयर लगा के, और रदरफोर्ड जी थे। रदरफोर्ड बोला रुक जाओ, हम थोड़ा चाय वाय लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। किचन में गए वो। किचन में जाने के बाद क्या हुआ, जेम्स चैडविक क्या करे ना, मॉडल के पास गया। अच्छा देखे रदरफोर्ड ने क्या बनाया है, रदरफोर्ड ने क्या बनाया, ऐसे देखने लगे। फिर उन्होंने देखा यार अच्छा ये कुछ तो है। यहाँ देखो, यहाँ पे बाजी पलट गई। फिर जब इन्होंने देखा कुछ तो है न्यूक्लियस के अंदर, तो उनको मिल गया न्यूट्रॉन। क्या मिल गया? न्यूट्रॉन। क्या मिला? न्यूट्रॉन मिला। न्यूट्रॉन लेके भागे आते हैं गोल्डस्टीन पर। गोल्डस्टीन से पूछते ये प्रोटॉन है? कह रहा नहीं। उठा के गए, उन्हें पता लग गया, देखो बाजी ये पलट गई, ये प्रोटॉन है। कह रहा नहीं। उठा के लेके किसके पास चले गए? रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड से बोलते ये न्यूक्लियस है। कह रहा नहीं। कहाँ मिला जी तुमको? कहता हमें न्यूट्रॉन के अंदर मिला, खाली बैठा हुआ था, चुपचाप छुपक के बैठा हुआ था। चोर है ये। कह रहा चोर है, खाली बैठा हुआ था, कैसे हो सकता है? देखा अच्छा हाँ भाई। अब देखना यहाँ पे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक साहब ने करी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक साहब ने करी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक साहब ने, जो कि ये खाली और छुप के बैठा हुआ था। तो ये हिल डुल नहीं रहा था वहाँ से, या तो एकदम मृत था, मरा हुआ। हिल डुल नहीं रहा था, चार्ज एकदम नल बैठे हुए हैं। पता ही नहीं लग रहा क्लास में क्या चल रहा है। पता लग रहा है क्लास में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। उन्होंने कहा नो चार्ज है न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, प्रोटॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन है। कहने यार न्यूट्रॉन तो है ना। तो बात समझ में आई आपको? उन्होंने बोला कि चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का बोला ये हिल डुल नहीं रहा था, चोर था, चुप के बैठा हुआ था। मतलब इट्स हैव नो चार्ज
एटम के अंदर कुछ एक ऐसा पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी दो ऐसे नमूने बैठे हुए हैं, एक घूम रहा है और दूसरा बैठा हुआ है, जो दूसरा बैठा हुआ है वो न्यूट्रॉन, दे हैव नो चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो इसके पास, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, क्योंकि डिस्कवरी किसने करी थी? चैडविक साहब ने करी। तो आई होप, मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और जो मैं बताना चाहता हूँ, जो चैडविक साहब थे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, तो इसलिए मैंने इसमें दिखाया नहीं। न्यूट्रॉन होता है, लेकिन वो छुप के बैठा था, तो चार्ज नहीं था, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बात समझ में आ रहे हैं? अगर जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की बात करता हूँ, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक ना, ऑक्सीजन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ था, वीडियो रोक लो, अभी मैं बता रहा हूँ। कार्बन के बारे में कहा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, कोई नहीं। सुनो, कार्बन में क्या था, जैसे मान लो आपने कार्बन ले लिया, कार्बन के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन कितने 6 है, न्यूट्रॉन कितने 6 है, लेकिन प्रोटॉन होता है माइनस का और प्रोटॉन होता है प्लस का, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हुए, 0/0। तो मैं बोल सकता हूँ कि दे हैव नो चार्ज, कार्बन के पास कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आ रही? कार्बन के पास कोई चार्ज नहीं है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को भेजें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।